हेलो दोस्त, अल्फ़ा क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो अब तक हम पढ़े थे नंबर सिस्टम के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन के बारे में पढ़े हैं। अब अगले प्रकार के क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रकार क्वेश्चन कैसा है। तो देखिए, जोड़ी गई संख्या में कोई संख्या ज्ञात करनी हो तो यही हमारा टाइप है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला, 3 क्रमागत विषम संख्या का योग 45 है तो बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो क्रमागत विषम है या क्रमागत सम रहता तो पहली संख्या क्या हो जाती? यक्स हो जाती। मानते हैं यक्स। फिर अगली संख्या क्या हो जाती? यक्स प्लस 2। क्यों यक्स प्लस 2 होती? क्योंकि ये विषम है या सम रहता तो यहाँ पर 2 का डिफरेंट होता है। प्लस अगली संख्या यक्स प्लस 4 बराबर कितना? 45। तो 3x बराबर 45, सॉरी 3x प्लस 6 बराबर 45, 3x बराबर 39 डायरेक्ट कर दिए हैं। x बराबर 13 आ गया। करते रहना ऐसे डायरेक्ट। तो हमारा 13 आ गया। ये पहली संख्या है तो अगर 2 जोड़ देंगे 13 में तो 15। बीच वाली संख्या हमारी कितना आ जाएगी? x। तो सब संख्याएं हम ज्ञात कर लेते हैं। x बराबर कितना है? 13, फिर 15 हो गया, फिर 17 हो गया। तीनों संख्याएं हो गई। हमको कौन सी निकालनी है? बीच वाली संख्या हमको ज्ञात करनी थी। अब देखिए ट्रिक क्या है इसका। ट्रिक के द्वारा देखते हैं। अगर हमारी 3 है मतलब n बराबर हमारा अगर विषम आता है, विषम संख्याएं जैसे n बराबर 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 11 आ गया। अगर 3 है तो ऐसे अगर विषम संख्या में आया तो कुछ नहीं करेंगे, जितना संख्या है उतने से भाग दे देंगे। जरा देखिए 45 है। ऐसा करने पे जितने संख्याएं हैं उनसे अगर भाग देते हैं तो बीच वाली संख्या हमेशा हमको प्राप्त होगी। तो कितना है? तीन संख्याएं हैं बराबर कितना हो गया? 15। ये बीच वाली संख्या हमको ज्ञात हो गई। तुरंत आ जाएगा बिल्कुल। n बराबर अगर विषम संख्या आता है तो n बराबर 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया। अगर इतना आता है उतने से हम भाग दे देंगे। टोटल सम जितने योग होगा अपान n, जितनी संख्याएं होंगी उसका योग बटे जितनी संख्याएं होंगी उतने भाग देंगे। हमारी कौन संख्या आएगी? बीच वाली संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। जरा अगला क्वेश्चन इसी के आधारित पे चलते हैं। जरा देखिएगा, आप लोग ध्यान लगाइए। तो आइए देखते हैं कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। कितनी संख्याएं हैं? 5 है। तो मानते हैं x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। 5 संख्याएं हों गई। एक ए, तीसरी, चौथी, 5वीं संख्या बराबर कितना? 250। तो जरा देखते हैं। 8 6 14, 14 6 20। 5x बराबर 250 माइनस 20। 5x बराबर 230, x बराबर 230 बटे 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 को 20 बचा 3 46। ये हमारी सबसे छोटी संख्या आ गई। हमको सबसे छोटी संख्या ही ज्ञात करना था। कितना आ गई? 46। x की वैल्यू कितना आ गई? 46। यही हमारी सबसे छोटी संख्या है। जरा ट्रिक पे आते हैं। तो क्या था यहाँ पर? योग बटे n। योग कितना है? 250 बटे n कितना है? 5। तो काटेंगे कितना? 50 आ गया। आप लोग कहोगे 50 आ गया, लेकिन 50 बीच वाली संख्या आई है। कौन आई है? बीच वाली संख्या आई है। बीच वाली संख्या हो गई x प्लस 4 की वैल्यू बराबर 50 है तो x बराबर कितना? 46 आ जाएगा। तो यहाँ 4 बढ़ेगा। ये 50 जो है 2 संख्याएं आगे, 2 दूना 4 बढ़ेगा तो 2 पीछे आएंगे, माइनस लेस करेंगे, 4 लेस करेंगे, कितना आ जाएगा? 46। डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। एक और इसी टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 77 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अगर छोटी की बजाय अगर सबसे बड़ी यहाँ पर रहता तो क्या हम करते हैं? जरा देखते हैं। दोनों हम ज्ञात करेंगे। तो पहले कितना संख्या है? तो योग बटे संख्या बराबर 11 है। ये क्या हो गया? ये बीच वाली संख्या आ गई। बीच वाली संख्या आ गई। अब आगे जाएंगे 3, 13 आ जाएगी, 15, 17। फिर पीछे आएंगे 3 संख्या तो 9 बचेगी, 7 बचेगी, 5 बचेगी।
तो यही संख्याएं हो गई, पहली 5, दूसरी 7, तीसरी 9, चौथी 11, पांचवी 13, 15, 17। ये सब क्रमागत संख्याएं जो हो गई, जो विषम है 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, इनका योग कितना आएगा? 77 आएगा। चेक करके देख लेना। ये टोटल संख्याएं, जो संख्याएं हमको पूछेगा हम उतना ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि अगर बीच वाली संख्या ज्ञात हो जाती है, 2 जोड़ेंगे 2 घटाएंगे तो हमको आगे पीछे की संख्याएं क्या होगी? मिलती रहेगी। इसी प्रकार हम क्वेश्चन करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं, 4 क्रमागत सम संख्या का योग 30 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या होता है। x हो गया, x + 2, x + 4, x + 6, एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या हो गई। बराबर कितना हो गया? 30 हो गया। 6 6 12, तो 4x बराबर 18 आ गया। अब x बराबर कितना? 18/4 बराबर 4.5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4.5 आ गई। तो पहली संख्या कितनी हो गई? 4.5। अगली संख्या 6.5 हो गई। अगली 0.5 आ गई। 10.5 अगली संख्या आ गई। तो यही हमारा ये आंसर होगा। तो कितनी संख्याएं हैं टोटल हमारी? 4 संख्याएं हैं। कितना है? 30। 4 कर देंगे तो कितना आएगा? 7.5 आएगा। 7.5 क्या हो गया? इस विषम संख्या हो गई 7। ठीक है। तो लेकिन एक काम करेंगे यहाँ पर, जैसे कि 1 2 3 4, यहाँ 5, 4 हम ज्ञात करते, 4 संख्याएं हैं। तो हमको अगर 4 से भाग दे देंगे तो बीच में हमको मिलेगा, बीच में मिलेगा। तो ये बीच वाली 7.5 होती है तो इसके पहले 6.5 हो जाएगी, इसके पहले इसके बाद 8.5 हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंट तो इसी के बीच में है। इनका 2 है तो बीच वाला 1 होगा, विषम संख्या जो होगा। जैसे हम कह दें कि 3 5 के बीच में कौन संख्या है, तो 4 होगी, फिर अगली क्या होगी? 7 होगी। जैसे विषम संख्या की बात हो गई, अगर 4 आ गई तो इनके बीच की संख्या कितनी हो गई? ये विषम संख्या है, इनके बीच की संख्या 4 हुई ना। तो वही बात है, यहाँ पर सम संख्या है, ये दोनों सम संख्या हैं, इसके बीच क्या होगी? एक विषम संख्या इसके बीच वाली होगी। ऐसे हम करते जाएंगे, बीच वाली पहले निकाल लेंगे। आगे देखते हैं विभाजिता का नियम कौन कौन पूछता है। 3 का विभाजिता का नियम पूछता है, 8 का पूछता है, 11 का पूछता है। इतना आप लोगों को अधिक पूछेगा। और एक अधिक आ जाता है आजकल 7 का। पहले 3 का विभाजिता का नियम और एक 9 आ जाता है इसी से रिलेटेड। तो अगर कोई संख्या दी गई है, कोई संख्या मान लेते हैं 1 2 3 4 ऐसे दी गई है, इन संख्याओं का अंकों का योग अगर निकालेंगे, जैसे 1234 दिया है, इसके अंकों का योगफल निकालते हैं। जैसे इसको प्लस कर दिए, बराबर जितना आ गया 7 3 10 आ गया। अगर इसका योगफल, इन संख्याओं के अंकों का योगफल अगर 3 से कटेगा, ये पूरी संख्या क्या होगी? 3 से कटेगी। जरा देखते हैं, ये संख्या ले लिए 9 6 15 3 18, 18 जो है ये 3 से कटेगा, तो ये पूरी संख्या क्या होगी? 3 से कटेगी। अगर इनके अंकों का योग लेते हैं, अगर योगफल करने पर 3 से अगर कटता है, जैसे कोई संख्या दे दी गई है 5 2 7 5 6, इतना दे दी गई है, तो एकांतर पद क्या है? ए है और ए है, इनका योग निकालेंगे 6। अब इनका योग करके इसमें घटा देंगे, इसका ऐसे करके घटा देंगे। अब देखते हैं कितना होता है। 18 माइनस ये कितना आएगा? 7 बराबर 11। तो इसका अगर अंतर करते हैं, अगर अंतर करने पे जो हमको मिलता है एकांतर पदों के योग का अंतर, एकांतर पद हो गए, इसके योग का
एकांतर पद हो गए, ये हो गया एकांतर, एक ए हो गया। एकांतर पदों का योग कर लिए, इसका अंतर निकाल लिए। अगर ए 11 से कटता तो पूरी संख्याएं क्या होगी, 11 से कटेगी। यही रूल है 11 का। ध्यान देना आप लोग, कापी कलम लेकर नोट कर लेना आप लोग। एकांतर पदों के योग का अंतर, एकांतर पद ले लिए, इनके योग का कर लिए, इनका अंतर फिर निकाल लिए, जितना आ गया। अगर वो अंतर जो आता है 11 से कटता तो पूरी संख्याएं क्या होगी, 11 से कटेगी। अब 7 पे आते हैं। अगर हमको कोई संख्या दिया है, क्या किया, कोई संख्या यहाँ पर दी गई है, मान लेते हैं 149 दिया गया है। तो अगर पूछ दिया ये 7 से कटेगा तो हम क्या कहेंगे, हाँ या ना। अब पूरे में भाग नहीं देंगे, ऐसे बड़ी संख्या दे दी गई है तो हम क्या करेंगे, जो अंतिम पद है, ठीक है, जो अंतिम में है उसका दूना करेंगे। क्या करेंगे, दूना करेंगे, गुणे 2 करेंगे। ये 9 है तो क्या कर लेंगे, यहाँ पर 18। अब बची हुई संख्या में घटा लेंगे इसको, जितनी संख्याएं जो बची है इसको अब छोड़ देंगे, जितनी संख्या बची है उसमें से घटाएंगे। अगर ये पूरी तरह घटाने पर जितना आ जाता है, जितना भी आ जाए, अगर वो 7 से कटेगा पूरी संख्याएं क्या होगी, 7 से कटेगी। जरा देखते हैं एक उदाहरण लेके। ये हम संख्या ले लिए हैं तो यहाँ पर तो अंतिम पद क्या है, 7 है। 7 का दूना करेंगे, कितना हो जाएगा, 14। 14 इसमें से घटाएंगे तो कितना हो गया, ये 2 बचा, 82 बच गया। कितना बच गया, 82। 82 क्या 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये पूरी संख्याएं क्या होगी, 7 से नहीं कटेंगी। जरा एक और लेते हैं, 154 लेते हैं, 154 को लेते हैं। तो जरा देखते हैं 154 7 से कटेगा तो 4 का दूना करेंगे, 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 को इसमें से घटाएंगे, कितना बच गया, 7। क्या 7 से कटेगा, जी हाँ 7 से कटेगा। तो 154 भी 7 से कटेगा। एक गारंटी के साथ लिख लेना आप लोग, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आता है 9 का रूल। 9 के विभाज्यता का नियम क्या आता है, अगर संख्याएं दी गई हैं, कोई संख्या है 5 6 7 8 9, कोई भी संख्याएं ले लो अगर इसका योग करोगे, अगर इनका योग अगर 9 से कट जाता है तो पूरी संख्याएं 9 से कटेंगी। जैसे 3 का है, 3 में क्या होता है, 3 से संख्या योग करने के बाद 3 से काटते हैं, इसमें किससे काटेंगे, 9 से काटेंगे। अगर 9 से वो पूरी तरह कट जाती है तो पूरी संख्याएं 9 से कटेंगी। यही विभाज्यता का रूल है, यहीं से क्वेश्चन पूछता है। जैसे दे देगा 1 2 3 4, यहाँ पर लिख देगा 3, तो स्टार का कौन सा वो न्यूनतम मान है जो 3 से पूरी तरह काटेगा। तो इसको 1 कट गया 3 से, तो ये 3 से कट गया, बचा कितना, 4। 4 में कितना जोड़ेंगे कि 3 से कटेगा, 4 + 2 करेंगे 6 हो जाएगा। 6 क्या करेगा, 3 से पूरी तरह कट जाएगा, स्टार का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे आप लोग लगा लेना जोड़कर। तो आगे चलते हैं अगले टाइप क्वेश्चन पे। तो आइए देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन है जानवरों पर आधारित क्वेश्चन। अब जानवर आप लोग देखे ही होंगे और मनुष्य को भी देखे होंगे। अगर दे दिया कुत्ता है, इतने कुत्ते हैं, इतने आदमी हैं, इतने पैर हैं, तो कुत्ते के पास कितने पैर होते हैं बच्चों, 4 होते हैं। और इंसानों के पास कितने होते हैं, जो मनुष्य होते हैं उनके पास 2 पैर होते हैं ना। अगर हम करें सिर की, तो सिर इनके पास कितना होता है, 1 ही होता है। हम लोगों के पास भी 1 ही सिर होता है, ठीक है। तो ऐसे हम क्वेश्चन, ये पहले हमको ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन है, कुछ गडेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की कुल संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर गडेरिया है, गडेरिया बोले तो आदमी होगा। आदमी के पास कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। और भेड़ के पास कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 होते हैं। तो यहाँ हमको इतना पता है, तो हम यहाँ पर पैर नहीं लेके चलेंगे, बल्कि क्या लेके चलेंगे, सिर। सिर की संख्या क्या होगी, दोनों में समान है। तो सिर की संख्या समान है, तो ये वहाँ पर 60 लोग हैं, गडेरियों और भेड़ों को मिलाकर। तो अगर हम किसकी संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी है, भेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। तो भेड़ को अगर यक्ष हम मान लेते हैं, कितना, यक्ष मान लेते हैं, तो मनुष्य कितना होंगे, 60 - यक्ष होंगे, इतना होंगे, 60 - यक्ष
तो क्योंकि अगर 60 हैं, 60 में x रुपया हम उनको दे दिए, हमारे पास कितना बचेगा 60 माइनस x, 60 में से x रुपये घटाएंगे तभी तो हमारे पास बचेंगे जो बचेंगे। तो आइए देखते हैं हम। तो भेड़ को x माने हैं, तो यहाँ भेड़ के पास कितने पैर होंगे 4 पैर होंगे, प्लस 60 माइनस x, ये सिर हो गए, कितने सिर हो गए 60 में से कितने घटाएंगे x घटा दिए तो मनुष्य का मिल जाएगा। मनुष्य के पास कितने होते हैं पैर 2 होते हैं, 2 बराबर कितना 230। कुछ नहीं, अब सॉल्व कर लेना इसी को। 4x प्लस 120 माइनस 2x इक्वल टू 230। तो ये बचेगा 2x, ये इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा 110 बचेगा, डायरेक्ट कर रहे हैं। x बराबर कितना हो गया 55। तो क्या माने x वहाँ पर हम माने हैं x बराबर क्या है भेड़ है, तो भेड़ बराबर कितना आ गया 55 आ गया, कितना आ गया 55, यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे अगला क्वेश्चन एक टाइप और करते हैं और आप लोग करते रहिए इस टाइप के क्वेश्चन। लास्ट टाइप का बता, बिल्कुल उसी तरह का फिर क्वेश्चन आ गया है। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो, तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या लेके चलना है एक बार फिर बता दे रहे हैं, हमको सिरों की संख्या को लेके चलना है। अगर हम तोतों की संख्या ज्ञात करनी है, तोतों की को मानते हैं x, ठीक है। तो x मान लिए, इसके पास कितने पैर होंगे 2 होंगे। अगर ये x मानते हैं तो 35 में से x घटाएंगे तो हमारा बकरियां मिलेंगी, क्या मिलेंगी बकरियां। 35 माइनस x, ये हमारी बकरियां हो गई। बकरियों के पास कितने पैर होते हैं 4 पैर होते हैं, बराबर 90 की, कितना हो गया ये 90 हो गया। अब जरा देखेंगे 2x प्लस ये 140 हो जाएगा, 140 माइनस 4x बराबर 90। अब यहाँ कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ माइनस आ गया, ये इधर जाएगा, ये सब करने की ज़रूरत नहीं। मान लीजिए ये इधर आता तो माइनस 2x हो जाता, ये इधर जाता है माइनस 140 हो जाता है, यही है। तो 2x है, तो 2x मानते हैं बराबर, अब माइनस 50 बचेंगे, माइनस माइनस कट गया, x बराबर कितना हो गया 25 हो गया। तो क्या हमको तोतों की संख्या कितनी आ गई 35, x बराबर 25 आ गया, यही हमारा आंसर हुआ। तो नंबर सिस्टम इसी के साथ समाप्त होता। अगर किसी को कहीं पर समस्या होगी वो कमेंट बॉक्स में पूछेगा, कोई किसी प्रकार की नंबर सिस्टम में कहीं से कोई प्रॉब्लम होती कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइएगा। तब तक अगले चैप्टर के लिए तब तक आप लोग तैयार रहिए, फिर मुलाकात होगी अगले चैप्टर में। जय हिंद।